तो चिता बस में या तो उज्जैन चढ़ेगी या यहाँ चढ़ती है। अच्छा। मैं एक मकान लिया था किसी ने, तो मकान के नीचे कंकाल रखा था। मैं लेता हूँ पहले 2 साल 3 साल तक आत्मा की परीक्षा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं हुआ बोल जी देखिए। कौन करेगा, इसलिए सब बात। नमस्कार, मैं सुनील थपलियाल द महिमा में आपका स्वागत है। और उत्तराखंड देवों की भूमि, जहां कण कण में देवताओं का वास है। यमुनोत्री धाम, 4 धाम का जो प्रथम पड़ाव यमुनोत्री, और वहां माँ यमुना का जो मायका, जहां शीतकाल में माँ का गद्दी स्थल है, वो खरसाली गांव। और उसी गांव में गुरु अघोरनाथ जी का भी मंदिर है, जो न्याय के देवता कहे जाते हैं। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनकी जो समस्या है उस समस्या का निदान होगा, निस्तारण होगा, और आशीर्वाद स्वरूप वो निस्तारण यहाँ से लोग लेके जाते हैं। बाबा अघोरनाथ जी जो है, ये एक पसवा है जिन पे आते हैं। उनका नाम पंकज जी है, पंकज महाराज। और जो भी समस्या को लेकर के जो भी व्यक्ति यहाँ पहुंचा, उसकी समस्या का निदान हुआ, उसका निस्तारण हुआ। और बड़ी जब उसकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो दोबारा यहाँ आकर के जरूर जो है चढ़ावा चढ़ाता है। मन्नतें मांगने के बाद वो जब पूरी होती है तो यहाँ आकर के आशीर्वाद भी लेता है। महाराज जी, आज जैसे बाबा अघोरनाथ जी का ये मंदिर, तो ये यहाँ कब आए और कहाँ से आए? ये भगवान अघोरनाथ जी, वैसे मूल उत्पत्ति इनकी हिमाचल में है, लेकिन उत्तरकाशी में भी है, बिल्लोथ्रो, बाइणा, जगह जगह हैं गांव में। तो ये 2008 में मेरे पे झूले थे देवता जी, तब से आज तक झूल रहे हैं। बाहर से भी आते हैं लोग, कई लोग आए। तो ये कब आया था आप पे और कैसे आया ये, मतलब जो ये गुरु अघोरनाथ जी महाराज है, कैसे आप पे अवतरित हुए? ये 2008 की बात है। उस दिन मैं गंगोत्री में था, तो देवता जी, मैं बैठा ही था गंगा किनारे, तो एक शिवलिंग आया। शिवलिंग त्रिपुंड बना था शिवलिंग पे। तो जैसे मैंने शिवलिंग पकड़ा, वैसे देवता जी जुड़ गए कि मैं खरसाली बैठूंगा स्थान पे। तब से भगवान अघोरनाथ जी जुड़ रहे हैं, स्थान है ये। तो ये न्याय के देवता इनको कहा जाता है। तो किस तरह का न्याय ये देवता महाराज जी करते हैं, और ये यहाँ कैसे कैसे लोग आपके पास आए? आते हैं जी, बहुत आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं देवता जी के पास। अभी अहमदाबाद से 3 दिन पहले अहमदाबाद एडीजी आए थे। वो 4 साल पहले आए थे, तो उनको बच्चा नहीं हो रहा था। फिर अभी किया, देवता ने कार्यक्रम किया उनके ऊपर, वो किया तो अब लड़का हो गया है। अब फिर आएंगे वो सावन में, यज्ञ करवाने हैं देवता जी के पास। अच्छा, यहाँ जैसे खरसाली में स्थान, क्योंकि यहाँ तो माँ यमुना का मंदिर भी है, समेश्वर देवता का मंदिर भी है, भैरव देवता का मंदिर भी है, शनि देवता का मंदिर भी यहाँ कहा जाता है। तो अघोरनाथ देवता को मंदिर का स्थान मिलने के पीछे कुछ ऐसा विवाद तो नहीं हुआ, या कैसे जो है यहाँ पे स्थान? ना, विवाद तो नहीं हुआ। सोमेश्वर देवता ने स्थान चुन के दिया है देवता जी को। ये भी स्वयं वो है, शमशानवासी भगवान अघोरनाथ जी। गैर में रुद्र में आते हैं वैसे। तो ये और किस तरह से जो है, जैसे लोग, क्योंकि मानते हैं लोग कि भाई गुरु अघोरनाथ न्याय के देवता हैं, यहाँ कई पीड़ित लोग आते हैं, किसी पे जो है भूत लगा होता है, या किसी पे जो है नजर होती है, या जो टोटका कोई कर लेता है तांत्रिक विद्या से, तो ऐसे भी लोग आपके पास आते हैं? जी जी जी, आते हैं जी, ऐसे भी आते हैं। तो क्या रहता है उनके साथ? उनका ये देवता जी, उनका झूल के ताबीज बना के यहीं से दोष हटा देते हैं। ऐसे कोई मामले जो आप मानते हैं कि बहुत परेशान थे और ठीक हो गए? भी है, एक मेरठ में है एक मामला। वहाँ अभी सांसद हैं साहिब शर्मा जी करके हैं कोई, उनके लड़की के साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया था। लड़के के भी जादू टोना कर रखा था। तो यहाँ आके देवता ने उनका
निवारण कर दिया है। वो जर्मनी तक ट्रीटमेंट हुआ इलाज हुआ, वहाँ भी फायदा नहीं हुआ, फिर यहाँ देवता जी ने कर दिया है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि कई बीमार लोग भी यहाँ आते हैं, तो किस तरह के बीमार लोग जो हैं यहाँ महाराज जी के पास आए और झूल करके उनकी बीमारी का जो है निस्तारण हो? कैसी कैसी बीमारी की? आते हैं जी, अभी कैंसर वाले आए थे, ब्लड कैंसर 4th स्टेज में था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि घर ले जाओ इनको। तो देवता जी ने 7 दिन का समय दिया, 7 दिन के भीतर लड़की को सही करके दे रखा है। अभी उसको कोई रोग न बीमारी। और कोई ऐसे मामले आए हों देवता के पास जो आप मानते हो कि मतलब कंडीशन बहुत ख़राब थी, लोग उठा के लाए हों और फिर यहाँ से चल के गए? जी, अभी महाराष्ट्र से प्रशांत शिंदे हैं वो, तो उनका बालक गाड़ी में लाए हैं, फिर देवता जी ने ही सही कर दिया था उनको। उन पे भी कुछ तंत्र, मुस्लिम तंत्र कर रखा था, तो अब लड़का सही है। अच्छा, जैसे आप लोग जो हैं मंदिर में तो आते ही हैं जी और मंदिर में आप जो हैं लोगों की बाबा गुरुनाथ आप पे अवतरित होते हैं, तो अन्य जगह भी आप जाते हैं? अगर कोई मतलब बहुत बड़ा मामला होता है तो आप कहीं बाहर भी जाते हैं लोगों को ठीक करने, तो कैसे कैसे करते हैं? अभी अहमदाबाद 2 साल पहले अहमदाबाद में एक मकान लिया था किसी ने, तो मकान के नीचे कंकाल रखा था, तो अघोरनाथ जी ने झूल के कंकाल बाहर निकाल दिए उनके घर से। मुस्लिम लड़की का कंकाल था किसी का, तो देवता ने कंकाल निकाल के रात को जगह चयनित करके कि इस जगह पे रखा है। अब वो लड़की भी ठीक है, उनका घर परिवार कारोबार चल रहा है उनका, डायमंड व्यापारी है वो। और भी कई जैसे लोग देवता के बारे में बताते हैं कि ये बहुत ही जो है साक्षात है, जी जी जी। तो ऐसे कोई साक्षात उदाहरण जो आपने, क्योंकि आप पे जब अवतरित होते हैं उसका ब्यौरा, ऐसे कोई है मामले ऐसे? हाँ, ये कई मामले हैं जी ऐसे। तो अभी एक लेडीज लग गई थी यहाँ शिवलिंग पे, तो यहाँ लेडीज का गर्भगृह में प्रवेश करना वर्जित है। तो नाग निकले थे, ऐसे 7 नाग निकले। बासुकी नाग भी रहता है, 9वीं 10वीं में निकलेगा बाहर, त्रिशूल के बाहर घूमेगा, फिर वापस चला जाएगा। अच्छा, मतलब ये साक्षात है यहाँ पे जी, जी, कि जी। मतलब बासुकी नाग भी यहाँ आते हैं? जी 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 और जब कोई यहाँ, क्योंकि महिलाओं का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है, जी जी बाहर तक उनको दर्शन, जी तो जी। कई ऐसे उदाहरण भी रहे कि महिला अंदर घुस गई और उसके बाद देवता नाराज हो गए? हुआ है, 2-3 बार हुआ है। लेडीजें हैं, नाम तो मैं ले नहीं सकता हूँ उनका। जी। वो लेडीज लग गई, शिवलिंग भी स्पर्श कर दिया, त्रिशूल भी, मेन त्रिशूल, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और क्या महिमा है मतलब गुरु अघोरनाथ की? क्योंकि आज हम बाबा अघोरनाथ जी के इस मंदिर में ही विराजमान हैं, बैठे हैं, जहाँ पर जो है इनका ये त्रिशूल स्वरूप में ये विराजमान रहते हैं यहाँ पे। और लोग जब आते हैं तो बड़ी उम्मीद लेके आते हैं, न्याय का देवता इनको कहा जाता है। तो क्या स्थानीय स्तर पर क्या मदद होती है देवता की तरफ से? जैसे यहाँ क्योंकि 12 गांव गीठ भी है, यमुना घाटी के लोग भी हैं, उत्तरकाशी जनपद के लोग भी, तो ये लोग आते हैं क्या यहाँ पे? आते हैं जी। देवता जी दान पुण्य भी करते हैं, झूल के किया है। ये अभी 2-3 गाड़ियां दान कर रखी है देवता ने। तो ये जो चढ़ताई हैं तो देवता जी दान दे देते हैं। अच्छा, मतलब जो चढ़ावा आता है, जी 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 तो वो चढ़ावा जो है देवता महाराज जो है जी दान भी कर देते हैं। जी जी जी। तो अभी तक के कोई ऐसे उदाहरण जो आप मानते हो कि देवता महाराज जी जो है अब कहीं ना कहीं न्याय के देवता भी हैं, तो जी। दानवीर भी हैं? जी, अवगढ़दानी है, ये स्वयंभू हैं, तो दान करते हैं। अभी कल शाम को एक लड़की को देवता ने गोद लिया है और दान कर दिया है उसका। और क्या महिमा है देवता महाराज की जो है यहाँ? आपने कोई शक्ति देखी होगी ऐसी कि किस तरह की शक्तियों का प्रदर्शन यहाँ पे हुआ? आते हैं जी, हैं जो कभी बाघ आ जाता है, बाज आता है, अंदर ही बैठा रहता है बाज। 2-3 बार बाघ भी आ गया है मंदिर में। तेंदुआ तेंदुआ जिसको- गुलदार गुलदार, है। अच्छा। ये ऐसा कभी आपको नजर आए ये लोग? आए, मेरे को 2-3 बार नजर आया। अच्छा, जैसे अघोर बाबा को जो है शमशानी वो भी कहा जाता है, तो ये क्या रहता है इस पे कि मतलब जैसे वैष्णव भी हैं और
बलि बलि भी लेते हैं, तो ये इसमें क्या अंतर मानते हैं आप इनमें? ये जो भगवान अघोरनाथ हैं वो ऐसे शमशान के माने जाते हैं। अघोरी है, भस्म धारण करने वाले हैं, तो ये बलि प्रथा भी लेते हैं, कभी बलि ले लेते हैं। अच्छा, ये इस तरह से रहता है इसमें। और जैसे कई वैष्णव भी लोग आते होंगे यहाँ, तो वैष्णव लोग भी दर्शन करने आते हैं? जी जाते हैं जी, वैष्णव भी आते हैं, सात्विक भी आते हैं, हर प्रकार के लोग आते हैं। अभी सहारनपुर से आए थे वहाँ कोई कांग्रेस का नेता ही, मुस्लिम ही तो आया था, उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी देवता जी ने। तो ये और किस तरह के क्योंकि यहाँ पर जो है बड़ी उम्मीद रहती है, तो ऐसे कोई उदाहरण आपके सामने हो कि जो आए और उनको जो है तत्काल रिजल्ट मिला? जी है, ऐसा है। अभी बीच में यहाँ नासिक से आए थे, उनके घर में परेशानी, अभी उनकी बीवी जवान थी, मतलब किसी ने कुछ किया होगा तो डेथ हो गई, बालिका की भी उनकी डेथ हो गई, लेकिन जो बालक था उसको देवता जी ने सही करके भेज दिए, बचा दिए। तो ये अघोरनाथ जी की महिमा बड़ी है कि मतलब कई मर्तबा जब हमने सुना कि ये इनकी भाषा भी बड़ी विपरीत है, जब जी जी जी, ये हर प्रकार की भाषा बोलते हैं, जो उनके कोई भी हो, महाराष्ट्र वाले आएंगे तो मराठी, हर प्रकार की भाषा बोलते हैं, ज्यादा शमशानी भाषा बोलते हैं वैसे। तो चिता भस्म या तो उज्जैन चढ़ेगी या यहाँ चढ़ती है। अच्छा जी, मतलब चिता की भस्म, महाकाल है, महाकाल में जिस तरह से जो है भस्म, चिता की भस्म चढ़ती है, तो उसी तरह से जो है महाराज अघोरनाथ जी पे भी जो है भस्म चढ़ती है। तो ये कहाँ से चढ़ती है? उज्जैन से आते हैं, अघोरी आते हैं, वो 6 महीने में एक बार रात्रि में साधना करने आते हैं, गुप्त साधना होती है, तो लेके आते हैं भस्म, तो भस्म की आरती होती रहती है देवता जी। कहीं ना कहीं जिस तरह से भगवान अघोरनाथ जी महाराज ये अपने आप में अद्भुत हैं और मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं। ये अघोरी हैं, शमशानी विद्या से परिपूर्ण ये महाराज हैं, और ये जो है ये उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम के नज़दीक खरसाली गांव है, जहां पर बाबा अघोरनाथ जी का, गुरु अघोरनाथ जी का ये मंदिर है। और यहाँ पर जो उनके पशुआ है जिन पे ये महाराज अघोरनाथ जी जो है अवतरित होते हैं, उनका नाम है पंकज जी। और दूर दराज से लोग आते हैं सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि महाराज जी जो है उनकी समस्या का निस्तारण करेंगे, और वो समस्या का निस्तारण भी करते हैं और लोगों का मनोरथ सिद्ध भी करते हैं। और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो है वो दोबारा भी यहाँ दर्शन करने को आते हैं। ये जरूर रहता है कि अघोरनाथ जी महाराज की अनुमति जब होती है तो वो स्वतः ही यहाँ आ जाते हैं, अन्यथा कभी कभी महाराज ये भी कहते हैं कि अभी आपका समय नहीं आया। और सावन के महीने में खास तौर पे यहाँ पे अनुष्ठान होते हैं, और बड़े बड़े अनुष्ठान यहाँ पर लोग आकर के करते हैं, ताकि जो देश और दुनिया के लोग हैं उनका मनोरथ भी सिद्ध हो, और जो महाराज जी का आशीर्वाद है वो सब पर भी बना रहे। तो हमारा जो ये द महिमा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि यमुनोत्री धाम के नज़दीक खरसाली में स्थित ये बाबा अघोरनाथ मंदिर के बारे में और यहाँ के जो पशुआ हैं जिन पे अवतरित होते हैं उनके बारे में देश और दुनिया को जानकारी मिले, और लोग अपनी समस्या के निस्तारण के लिए यहाँ दर्शन को आएं।